नरकासुर की कहानी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 59वें अध्याय में बताई गई है। इंद्रदेव ने भगवान कृष्ण को पृथ्वी देवी के पुत्र नरकासुर के अपराधों की सूचना दी और उसे मारने के लिए कहा। इन अपराधों में देवताओं के मणि पर्वत और माँ अदिति के कानों से उनकी बालियां खींच कर ले जाना, 16,100 राजकुमारियों को विवाह के लिए बंदी बनाना, अनेक राजाओं को बंदी बनाकर उनकी बलि देने का प्रयत्न करना शामिल था। नरकासुर की कहानी सतयुग से शुरू होती है। हिरण्याक्ष नामक एक असुर ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक जंगली सुअर वाहरा का रूप धारण किया और असुर का पीछा किया। भगवान वाहरा ने पानी के भीतर हिरण्याक्ष को परास्त किया और पृथ्वी को उसके मूल स्थान पर लौटा दिया। इस महान कार्य को भगवान वाहरा ने बड़ी आसानी से पूरा किया। उनकी मेहनत का एकमात्र संकेत उनके शरीर से गिरा हुआ एक पसीने का बूंद था जो धरती पर गिरा। उस पसीने की बूंद से एक युवा योद्धा प्रकट हुआ जिसका नाम नरक था। भूदेवी में अपने इस पुत्र को देखकर ममता भर उठी और उन्होंने भगवान वाहरा से वरदान मांगा कि उनका पुत्र अजय हो। भगवान वाहरा ने अपना एक दांत खींचकर नरक को दे दिया और कहा कि जब भी कोई बड़ी मुसीबत हो, इस दांत का हथियार की तरह इस्तेमाल करना। तुम्हारी महान शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए हो पुत्र, भगवान वाहरा ने कहा। धर्म का पालन हो। नरक अपने भाग्य की खोज में चला गया। मुझे विश्वास है कि वह तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली योद्धा बनेगा। भूदेवी ने अपने पुत्र की प्रति प्रशंसा व्यक्त की। शक्तिशाली तो वह अवश्य बनेगा, भगवान वाहरा ने कहा, पर क्या वह धर्म का पालन करेगा? एक व्यक्ति को महान उसकी शक्ति नहीं बल्कि धर्म का पालन बनाता है। सदियां बीत गई। सतयुग के बाद त्रेता युग आया और फिर द्वापर युग। तब तक वे लोग जिन्होंने शक्ति तो प्राप्त कर ली थी परंतु धर्म को छोड़ दिया था, उनकी संख्या बढ़ चुकी थी। सरल शब्दों में धर्म का अर्थ सच्चा, दयालु और कर्तव्यनिष्ठ होना है। इसके विपरीत अधर्म का अर्थ है झूठा, अहंकारी, हिंसक और विनाशकारी होना। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया। उन्होंने अपने दुष्ट मामा कंस का वध किया और उन राजाओं का नाश किया जो धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। इस बीच नरक बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसने सूर्य की भूमि प्राग ज्योतिषपुर से धरती और स्वर्ग दोनों पर विजय प्राप्त कर ली थी। शक्ति के मद में चूर होकर उसने देवताओं की माता अदिति के दिव्य कुंडल छीन लिए थे। इंद्र, देवताओं के राजा, ने कृष्ण से नरकासुर को परास्त करने में मदद मांगी। जब सत्यभामा, जो कृष्ण की पत्नियों में से एक थी, उन्होंने नरकासुर के दुष्कर्मों के बारे में सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हुई और भगवान कृष्ण को उसे दंड देने का आग्रह किया। कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र और अन्य हथियारों से सुसज्जित होकर प्रयाग ज्योतिषपुर के लिए निकल पड़े। सत्यभामा भी उनके साथ गईं। दोनों कृष्ण के दिव्य वाहन गरुड़ पर सवार होकर गए। नरकासुर की राजधानी पर हमला करने के लिए कृष्ण को उनके 4 रक्षा चक्रों का भेदन करना पड़ा। उन्होंने चट्टानों से बनी दीवारों के पहले चक्र को पार किया, फिर आग और भालुक के चक्र को भी लांघ दिया। जो भी उन्हें रोकने की कोशिश करता वो धराशायी हो जाता। नरकासुर के किले का मुख्य रक्षक था मुरा। उसे विश्वास था कि उसके रक्षा चक्र अपराजय हैं, इसलिए वह जल चक्र में गहरी नींद में सो रहा था। इधर जब एक के बाद एक सुरक्षा चक्र भगवान कृष्ण के वार से टूट रहे थे तो जल में हलचल मच गई, जिससे मुरा जाग उठा। फिर उसने एक कर्णभेदी और हृदय को कंपायमान करने वाली एक ध्वनि सुनी। ये भगवान कृष्ण के शंख पांचजन्य की ध्वनि थी। गुस्से में मुरा ने पलटवार किया, पर कृष्ण से लड़ते हुए वो मारा गया। इस पर भगवान कृष्ण को एक नया नाम मिला, मुरारी, जिसका अर्थ है मुरा का शत्रु। आखिरकार नरकासुर खुद भगवान कृष्ण से लड़ने के लिए बाहर आया। दोनों में दिन रात युद्ध हुआ। यह कहना मुश्किल था कि कौन अधिक शक्तिशाली था। नरकासुर ने अपने पिता भगवान वाहरा द्वारा दिया गया घातक हथियार इस अवसर के लिए बचा कर रखा था। अमावस्या के 14वें दिन नरकासुर ने भगवान वाहरा का घातक दांत उठाया और उसे कृष्ण पर फेंक दिया।
कृष्ण को वक्षस्थल पर चोट लगी और वे मूर्छित हो गए। जैसे ही नरकासुर ने जीत का जय घोष किया, सत्यभामा ने धनुष उठाया और युद्ध जारी रखा। सत्यभामा को एक योग्य प्रतिद्वंदी पाकर नरकासुर स्तब्ध हो गया। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि सत्यभामा के हमले को कैसे रोका जाए। सत्यभामा और नरकासुर के बीच द्वंद्व जारी था। तभी कृष्ण ने अपनी आंखें खोल दी। नरकासुर को यह देखकर आश्चर्य हुआ। अगर भगवान वाहरा का घातक हथियार असफल हो गया था तो इसका मतलब एक ही हो सकता है, उसका प्रतिद्वंदी स्वयं भगवान वाहरा थे, उसके पिता। नरकासुर दंग रह गया। अब उसके कानों में भगवान वाहरा के चेतावनी के शब्द गूंज रहे थे। अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना पुत्र, धर्म का पालन कर। उसे इस बात का आभास हो गया था कि उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया था। जब भगवान कृष्ण ने उस पर अपना सुदर्शन चक्र फेंका, तब उसने विनम्रता से आत्मसमर्पण कर दिया। जब उसकी जीवन शक्ति कम हो रही थी, नरकासुर ने कृष्ण और सत्यभामा के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नरकासुर की यह दशा देखकर सत्यभामा दौड़ पड़ी। कृष्ण चुपचाप माँ और बेटे के इस मिलन को देखते रहे। सत्यभामा और कोई नहीं बल्कि भूदेवी ही थी, जिन्होंने फिर जन्म लिया था। नरकासुर ने अपने अंतिम क्षणों में सत्य का अनुभव किया। जैसे ही अंधकार दूर हुआ, सूर्योदय हुआ। उस दिन को दीपावली या दिवाली के रूप में मनाया जाता है, जो यह दर्शाता है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना ही होगा।